इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने एक बात और की थी कि एक फॉर्मूला था, अमाउंट प्रिंसिपल बराबर अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ठीक है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने इस पर क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोगों ने शायद, है ना। क्वेश्चन वही था कि भी प्रिंसिपल बराबर में 60,000 वाला था ना, रेट बराबर 10%, टाइम बराबर 3 ईयर। तो ब्याज बताइए कितना, अमाउंट बताइए कितना। तो ब्याज आया था हमारा 18,000 रुपये, अमाउंट हो गया हमारा 78,000। ठीक, सॉल्व करके जो हमारा बना था। ठीक, अभी इसको अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि अमाउंट बराबर में 78,000, रेट बराबर में 10%, टाइम बराबर आपका 3 ईयर, तो प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है, या SI कितना होगा, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कल, है ना। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखो कि रेट परसेंट से अगर मैं करता हूँ तो 10% का मतलब होता है 10 अपॉन में 100, यानी 1/10, यानी 10 रुपये पर ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। ठीक है, कितने साल की बात की, 3 साल की। तो जो मेरे 10 रुपये थे उस पर मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपये मिल रहा है। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि फ्रैक्शन में जब भी बात कर रहा होगा तो जो न्यूमरेटर होगा वो आपका और डिपेंड करेगा अमाउंट या ब्याज। ठीक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका क्या होगा, ऑलवेज प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, यानी जो मैंने आपको पैसे उधार दिए 10 रुपये, उस पर मुझे ब्याज कितना मिला, 3 रुपये। तो आप मुझे कितने पैसे लौटाओगे, 10 + 3 यानी 13 रुपये आप मुझे लौटाओगे। उस 13 की वैल्यू ये है, यानी अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो इस 78,000 जो है ना ये वैल्यू, ये 13 की वैल्यू, और प्रिंसिपल कितना था 10। अगर 13 की वैल्यू इतनी तो 10 की वैल्यू कितनी। अगर आपसे ब्याज पूछा जाए तो इस 78,000 है ना, ये 13 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी, क्योंकि ब्याज तो आपको 3 रुपये मिल रहा है ना। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन जो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, आज ग्रुप पर बच्चों ने शेयर किया था, मेरे पर्सनल चैट पर आया था, तुम्हारे ग्रुप पर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पे था कि टाइम बराबर 5 ईयर, रेट था 3/3%। अच्छा, ये भी एक क्वेरी आई बच्चों की कि आप 10% या 20% रख करके ईजी वैल्यू पर करा रहे हो, लेकिन पेपर में तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। तो कुछ मैटर नहीं कर रहा है इस चीज़ का। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू होगी ना तो उसके से कटने वाली वैल्यू भी होगी। ध्यान रखना इस बात का कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बन रही है ना तो उसकी डिविजिबल वैल्यू न्यूमरेटर में जरूर अवेलेबल होगी, वरना आपका आंसर ही फिर फ्रैक्शन में आ रहा होगा। देखिए, टाइम आपका कितना है, 5 ईयर, रेट कितना है 3/3%, और अमाउंट था आपका 7,000। ठीक है, इसी पर आपसे पूछा था प्रिंसिपल बताइए कितना। ठीक है, या यहाँ से पूछ सकता है ब्याज बताइए कितना, दोनों में से कोई सी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब या तो आप इस फॉर्मूले में रख दो कि अमाउंट है मेरा 7,000 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस में रेट कितना है 3/3% और टाइम कितना 5 ईयर, यहाँ से रख कर सकते हो। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3/3% को मैं लिख सकता हूँ 10 अपॉन में 3 और परसेंट का नीचे 100, 0 से 0 गया, यानी 1 रुपये ब्याज मिल रहा है मुझे कितने पर, 30 पर। कितने साल में, 1 साल में, तो 5 साल में कितना। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 5/30 या 1/6, यानी 6 रुपये प्रिंसिपल, तो उसमें मुझे ब्याज कितना मिला, 1 रुपये। तो अमाउंट कितना हो गया, 7 रुपये, और 7 की वैल्यू कितनी, 7,000। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 7/6, 7 आपका अमाउंट और 6 आपका प्रिंसिपल। अगर 7 रिप्रेजेंट करता है 7,000 को तो 6 रिप्रेजेंट करेगा 6,000 को। अगर आपसे ब्याज पूछा जाए तो 6 रुपये आपके 7 हो गए, यानी ब्याज कितना मिला, 1 रुपये, तो 1 रुपये की वैल्यू होगी कितना, 1000, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। समझ आया, कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन। इसी का सेकंड एक क्वेश्चन और था कि 2 साल में 8% के रेट पर, टाइम था आपका 2 ईयर, रेट था आपका 8%। ठीक है, और आपका अमाउंट था 191,864। ठीक है, ये आपको दे रखा था। अब यहाँ पर आपसे वही फिर प्रिंसिपल और ब्याज, तो आपको पता है 8% की वैल्यू कितनी, 8/100। 2 साल की बात कर रहे हैं तो 16/100। अमाउंट कितना हो गया, 116। प्रिंसिपल कितना, 100। आपने निकाल दिया प्रिंसिपल। आपसे ब्याज पूछ रहा है तो 191,864 जो है वो वैल्यू है 116 की, तो 16 की वैल्यू कितनी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, थोड़ा बहुत तुम भी कुछ कर लो। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका अमाउंट के बाद में फिर हम एक मेथड पे नेक्स्ट उस पर टाइप पे जाते हैं, वो है रेट परसेंट अगर चेंज हो जाए। बेसिक के ऊपर ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगर रेट परसेंट चेंज हो जाए, मतलब जैसे मैं ये बोल के चलूँ कि फर्स्ट ईयर आपका 5%, सेकेंड ईयर 6%, फिर 7%, इस तरीके से वैल्यू चल रही हो, हर साल रेट परसेंट अलग अलग हो,
इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बेसिक से मैंने आपको एक तो ये बताया था कि आपसे बेसिक से अगर आया तो टाइम फ्रेम में आ सकता है, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जब आपका रेट परसेंट हर साल चेंज हो रहा हो, ठीक है। या आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको कुछ पार्ट्स में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। दो तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन था इस पर कि एक व्यक्ति ने अपना फर्स्ट 3 इयर्स के लिए जो अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 9% है, और उसके बाद रिमेनिंग ईयर्स के लिए मतलब जब तक आप नहीं पे करोगे तब तक के लिए 13% है। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6%, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 9%, और नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के लिए, रिमेनिंग नहीं बोलेंगे, अपकमिंग ईयर्स के लिए, ठीक है, 13% आपका चलेगा। और इसमें बोल रहा है कि 11 इयर्स में जो इंटरेस्ट पे किया गया वो पे किया गया 8160। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। आपको इंटरेस्ट बोल दिया कितना 8160, कितने साल में, 11 साल में। तो वही 3 साल तो आपके यहीं पर हो गए, 5 साल आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है, और टोटल 11 साल की बात की गई तो 8 साल आपके यहाँ पर, तो इसमें मतलब 3 साल आपके ये हो जाएंगे जो अपकमिंग ईयर्स हैं, ठीक है, तभी तो टोटल 11 साल बनेगा। अच्छा, फर्स्ट 3 इयर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो हर साल 6%, तो 3 साल में कितना 18%, हर साल 9%, तो 5 साल में कितना 45%, हर साल 13%, तो 3 साल में कितना 39%। टोटल कितना होगा 8 5 13 और 9 कितना 22 का 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 102% हो गया आपका टोटल। यानी जो आपने प्रिंसिपल दिया है उतना तो आ ही गया, ठीक है। प्रिंसिपल के ऊपर 102% आपको ब्याज भी मिल गया। 102% का मतलब हुआ 102 अपॉन में 100, यानी 100 रुपये तो आपने दिए, 102 आपको ब्याज मिल गया। आपको ब्याज मिला कितना है 8160। ये 8160 है ना, ये 102 की वैल्यू है, और आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ऑलवेज होता है 100%। अगर 102% इतना है तो 100% कितना है, ठीक है, समझ आया। अगर आपसे फ्रैक्शन पर भी पूछ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको प्रिंसिपल को फ्रैक्शन में करके दे सकता है, या आपसे यहाँ पर टाइम फ्रेम में इस तरीके से कर देगा, ठीक है। अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग रेट परसेंट दे सकता है, ओके। बेसिक का ही पार्ट है वैसे ये। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा लेते हैं कि एक पर्सन ने क्वेश्चन नंबर था आपकी बुक में जो मैंने PDF सेंड किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। उसमें था कि प्रिंसिपल का 40%, प्रिंसिपल का 40% 15% रेट पर देता है, ठीक है। मतलब जो प्रिंसिपल है आपका उसको 40% तो दे दिया 15% रेट पर, अलग अलग पर, जो प्रिंसिपल था उसी को टुकड़ों में तोड़ दिया। रिमेनिंग का, शेष का, ठीक है, रिमेनिंग का 50%। इस बात का भी ध्यान रखना जब रिमेनिंग की बात चल रही है या टोटल के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। 50% 10% पर दे दिया, और जो रिमेनिंग बचा, जो शेष बचा, ठीक है, उस पूरे को दे रहा है वो 18% पर, और आपसे पूछ रहा है ओवरऑल रेट परसेंट। आपको कितना रहा होगा, ठीक। तो टोटल आपका रेट परसेंट पूछ लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे 40% का मतलब ये हुआ कि आपके जो टोटल 100 रुपये अगर मैं बात लेकर के चलूँ तो 100 में से 40 रुपये मैंने 15% पर दे दिए, ठीक है। 100 में से 40 यहाँ पर चले गए, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, देखो जरा। 100 रुपीज़ थे मेरे पास, उसमें से 40 तो मैंने यहाँ पर दे दिए 15% पर, ठीक है। अब बचे 60, इस 60 का 50% कितना 30, उसको मैंने दे दिया कितने पर 10% पर, और रिमेनिंग जो 30% है उसको मैंने दे दिया 18% पर। और अगर मैं इसको 10 पर भी लेके चलूँगी, 10 का 4 यहाँ पर दे दिया, 6 यहाँ पर दे दिया, और 3
6 जो था उसका 3 यहाँ दे दिया, ठीक है। यानी मेरे पास 10 रुपये थे तो उसमें से 4 रुपये मैंने 15% पर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फॉर्मूला है हमारा P इंटू आर इंटू टी, टाइम क्योंकि 1 ईयर ही मान के चलेंगे जब ना दिया हो तो, ठीक। तो प्रिंसिपल आपके पास 4 रुपये, रेट आपके पास 15%, टाइम आपका 1 साल, तो 15 चौका कितना हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, टोटल कितना हुआ 144%, ठीक है। वैल्यू आपकी कितनी हो गई 144%। अभी आपसे पूछ रहा है ओवरऑल रेट परसेंट कितना होगा। ये 144 आपको मिला किस पर, 10 रुपये पर। आपके पास से तो जेब से टोटल 10 रुपये गए ना, तो 10 पर मुझे मिल रहा है 144, यानी मेरा ओवरऑल रेट परसेंट है 14.4 रेट परसेंट, ठीक है। एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हो कि टोटल को, ठीक है। सो ये आपने सारा टोटल किया भाई, टोटल डिजिट्स कितनी है 10 से आपने डिवाइड कर दिया, 14.4% आ गया आपका एवरेज पे, ठीक है। इसी का एक थर्ड टाइप आ जाता है आपका, थर्ड क्वेश्चन इसी का, कि एक पर्सन ने अपना 1/4 प्रिंसिपल का 1/4 जो प्रिंसिपल था उसका 1/4 उसने 3% पर दिया, ठीक है। 2/3 उसने 5% पर दिया और रिमेनिंग को उसने 11% पर दिया। तो एवरेज रेट परसेंट कितना,